जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण राहुल गांधी की सूरत कोर्ट में पेशी होनी है, दोबारा सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान देखा जाएगा कि राहुल गांधी पर 2 साल की जो सजा सुनाई गई है उससे वो बरी होते हैं या नहीं होते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सूरत कोर्ट में तो पेशी है, लेकिन उससे पहले मामला सामने आता है कि जब बीते दिन वो विपक्ष के साथ मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बिहार के एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सलमान खुर्शीद मुलाकात करने पहुंचते हैं। मुलाकात के बाद काफ़ी सवाल खड़े होते हुए दिखाई देते हैं कि ये इस मुलाकात को क्या नाम दिया जाए, क्या आने वाले चुनाव से पहले ये एकजुटता की मिसाल पेश करना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राहुल गांधी ने एक नई नीति तैयार कर ली है कि बेशक मेरी संसद सदस्यता वापस ना आए, लेकिन मैं उससे पहले तैयारी कर लेना चाहता हूं ताकि कांग्रेस आगे जाकर मोदी सरकार को चुनौती दे पाए। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए और किस तरीके से राहुल गांधी अपनी नीतियों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या रणनीति है उनकी, इन सब के सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक जी मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। मेरा पहला सबसे ये सवाल है कि बीते दिन मुलाकात होती है, मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मौजूद होते हैं। मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राहुल गांधी बोलते हुए नजर आते हैं कि हम यहाँ विपक्ष के साथ एकजुटता बनाने के लिए आए हैं और ये चाहते हैं कि हम आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर दे सकें। तो क्या ऐसे में एक तरफ विपक्ष और एक तरफ मोदी सरकार देखी जाए तो क्या वो चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? अभी नाज़रीन, आपने प्रस्तावना में एक जिक्र किया था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तैयार है, राहुल गांधी तैयार है, भले वो चुनाव लड़े या ना लड़े। कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, यहाँ पर पूरा महागठबंधन तैयार है। जो आप तस्वीर की बात कर रही हैं, ये तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो पहली तस्वीर नहीं है, पहले भी कई सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं। आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है यहाँ पर संजय सिंह नजर आते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और यहाँ पर तेजस्वी यादव के संग में आपको अखिलेश यादव नजर आते हैं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे के साथ नजर आते हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी अखिलेश के साथ नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये तय कर रहा है कि अब जो है महागठबंधन होना है, महागठबंधन की सरकार बननी है, भले ही इसमें पीएम जो चेहरा है वो राहुल गांधी हो या ना हो। आपको ये भी याद होगा कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 19 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो चुकी, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि राहुल गांधी ने यह तय कर लिया कि महागठबंधन करना है, उस बार बीजेपी को चुनौती देना है। आपने कहा महागठबंधन करना है और बीजेपी को चुनौती देना है, तो इसी बीच अनुराग ठाकुर एक बयान पेश करते हुए नजर आते हैं। वो इस गठबंधन को ठग गठबंधन कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं एक साथ जुट चुके हैं। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि अनुराग ठाकुर घबरा चुके हैं विपक्ष की एकजुटता को लेकर या चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती होती है विकल्पों की उपलब्धता, यानी कि विकल्प आपके अंदर हैं। अगर विकल्प लोकतंत्र में मौजूद हैं तो ये स्वतंत्रता है हमारी लोकतंत्र की। लेकिन अगर पूरे विपक्ष को आप टारगेट करते हैं, पूरे विपक्ष को आप भ्रष्टाचारी बोल देते हैं, ठग बोल देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उनका अहंकार है। अहंकार तभी होता है व्यक्ति को जब उसकी कई राज्यों में सरकार आ जाए, जब उसके हिसाब से काम चलता रहे, जब उसके हिसाब से जो है पूरा देश चल रहा हो। तो आप ये समझिए कि अनुराग ठाकुर जो बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल बेकार बयान है, क्योंकि आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर ने कई सारी हेट स्पीच दी हैं और हेट स्पीच देने के बाद जो है कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा विपक्ष पर आप जो है यहाँ पर सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि कई नेता ऐसे होते हैं जो ठग हो सकते हैं, लेकिन आप पूरा विपक्ष जब एकजुट हो रहा है, जब पूरा विपक्ष यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो अनुराग ठाकुर बयान दे रहे हैं इस बयान से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी बिल्कुल, अब अनुराग ठाकुर से ये सहमत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और सवाल गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष के साथ देखे जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में आने वाले चुनाव में लड़ते हुए देखे जाएंगे? क्या उनकी संसद सदस्यता वापस आ पाएगी? सूरत कोर्ट में ये जो मामला चल रहा है क्या उससे वो बरी हो पाएंगे? देखिए, सूरत कोर्ट में जो मामला चल रहा है लगातार देखें तो ये मामला अब पटना में पहुंच चुका है, यानी कि पटना से भी उनको अब राहत मिलनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि राहुल गांधी को विकल्प ढूंढना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट वो पहुँच सकते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू
के पास पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव आप पारित कर सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी के पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन विकल्पों पर चलते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष का साथ भी उनके साथ है। तो अगर अब जो है उनकी संसद की सदस्यता वापस होती है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का ये बयान ज़रूर सुनिए जब उन्होंने मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफ़ी कुछ खुलासा करते हुए कहा था। देखिए ये रिपोर्ट। जो खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपने राहुल गांधी को सुना, उसके बाद आखिरी सवाल की तरफ मैं चलती हूं कि क्या ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है, वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहां पर मोदी की कुछ और ही तस्वीरें नजर आती हैं। टाइगर रिजर्व में मोदी तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं। एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ उन पर सवाल दागे जा रहे हैं फर्जी डिग्री को लेकर, उन पर सवाल दागे जा रहे हैं अडानी मामले को लेकर, लेकिन निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। इनकी तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। तो ऐसे में क्या पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे आने वाले चुनाव? देखिए, देश के प्रधानमंत्री एक ब्रांड बन चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको कैमरा जीबी भी कहा जाता है। और आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि देश के प्रधानमंत्री को अडानी के मुद्दे पर घेरा गया, डिग्री के मुद्दे पर घेरा गया, रोजगार बेरोजगार के मुद्दे पर घेरा गया, महंगाई के मुद्दे पर घेरा गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक भी मुद्दा को सीरियस नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपने स्तर की राजनीति करनी है। वो आज भी तैयार है, कल भी तैयार है, लेकिन देखना ये होगा कि जो महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। जी बिल्कुल, महागठबंधन कैसे चुनौती देती हुई नजर आएगी मोदी सरकार को, ये सवाल है। यहाँ पर सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है विपक्ष वर्सेस मोदी सरकार का। यहाँ देखा जा रहा है कि ये एकजुटता ही मिसाल कायम करेगी आने वाले चुनाव में। यहाँ पर देखा जाएगा कि मोदी सरकार को किस तरीके से राहुल गांधी हराते हुए नजर आएंगे। इन सभी के बीच में एक मामला सामने आता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे पीएम पद के तौर पर देखना चाहता हूँ मैं अपने आप को। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे, वहां भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम तरीके से उन्होंने खुलासा कर दिया था कि संसद सदस्यता आए या ना आए, लेकिन वो वायनाड के लिए हमेशा से काम करते हुए देखे जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि राहुल गांधी के लिए कांग्रेस बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी बहुत ज़रूरी हैं। तो अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा होगी, लेकिन इन दोनों की मौजूदगी कांग्रेस में देखी जा रही है और जो दबदबा देखा जा रहा है आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को खूब टक्कर देता हुआ नजर आएगा। इस तमाम मुद्दों को जाना आपने, इस मुद्दों को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, और जिस तरीके से बैठक की जाती है विपक्ष के साथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से भी मौजूद होते हैं, राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं, ये जो मीटिंग चल रही है, ये मुलाकात चल रही है, इससे क्या मायने निकलते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।